मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी आनंद यादव की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने 2.5 करोड़ की संपत्ति को करवाया कुर्क। कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। अलीगढ़ में पुलिस चौकी में रखी बेकार गाड़ियों में लगी आग, करीब 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया खोटा। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों के चलते ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। बुलंदशहर में खुर्जा नगर पालिका की कई गाड़ियों में लगी आग। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की बात कह रहे हैं अधिकारी। थाना खुर्जा नगर कोतवाली की यह घटना। शामली के कैराना में नारकोटिक्स और दिल्ली पुलिस की छापेमारी। शाहीन बाग ड्रग्स केस को लेकर छापेमारी, एक युवक हिरासत में। बीजेपी नेता की खुदकुशी मामले में आरोपी पति दीपक सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी श्वेता को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो आया था सामने। आजम के साथ नया मोर्चा बनाएंगे शिवपाल, ईद के बाद नई पार्टी बनाने पर होगी बैठक। शिवपाल यादव बोले, मैं आजम खां के साथ हूं। अखिलेश को एसपी विधानमंडल दल से निकालने की चुनौती दी। एसपी नेता आजम खां की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। वकील कपिल सिब्बल ने की सुप्रीम कोर्ट से मांग। 2 मई को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट के तीसरे दिन ही मिलेगा पैसा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नहीं होगी परेशानी, 3 दिन के अंदर ही खाते में जमा होगी रकम। 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद। आगरा में डीआरएम ऑफिस पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। डीआरएम ऑफिस में शुरू की हनुमान चालीसा। राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर मंदिर का मामला। चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के नोटिस पर विवाद। अखिलेश यादव और मायावती में जुबानी जंग और तेज हुई। मायावती को पीएम बनाने के अखिलेश के बयान पर मायावती ने पलटवार किया। ट्वीट में लिखा, अब यूपी में एसपी का सीएम बनने का सपना कभी नहीं हो सकता पूरा। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, 70 सालों से अटकी योजनाओं को बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। दारुल उलूम देवबंद का एक छात्र गिरफ्तार। सहारनपुर की एटीएस टीम ने किया गिरफ्तार। मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है आरोपी। मथुरा में स्कूल वैन में लगी आग, आग से 4 बच्चे झुलसे। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाड़ी का रेडिएटर फटने से हुआ हादसा। महोबा में सालों पुराने बरगद के पेड़ में लगी आग, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शहर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। गाजियाबाद में भगत सिंह चौक के पास आटा मिल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते 4 दुकानों में लगी भीषण आग। पान की गुमटी और लकड़ी के टाल में रखा सारा सामान जलकर राख। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर राख। इटावा में नाले पर किए गए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 12 स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। जालौन में देर रात जिला प्रशासन, फूड विभाग और सेल टैक्स ने एक बड़े गुटखा व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की। लाखों की पान सुपारी बरामद। देहरादून में 500 किलो पनीर जब्त, खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन। मुरादाबाद रामपुर से सप्लाई हुआ था पनीर, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। दोनों आरोपियों पर दर्ज है कई केस। कुशीनगर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाशों पर लूट और चोरी के कई गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। गोरखपुर में पुलिस बल पर फायर करते भागते हुए बदमाश, 4 अपराधी पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। बागपत में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। ठगों के पास से 70 एटीएम कार्ड बरामद किए। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर से शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां चोरी। मूर्ति चोरी होने से लोगों में आक्रोश। मुजफ्फरनगर में महिलाएं बुरखे की आड़ में दुकानों पर चोरी की घटनाओं को दे रही हैं अंजाम। महिलाओं की एक करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में पीएनबी के लॉकर से जेवर गायब। पीएनबी की निराला नगर ब्रांच से गायब हुए थे जेवर। जूही के रहने वाले राजेश मिश्रा ने दर्ज कराई शिकायत।
बिजनौर में महिलाओं ने दुकान से चुराई नमकीन, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। लखनऊ में आलमबाग मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई आरोपी की पहचान। रायबरेली में सीटी स्कैन कराने के बाद पैसे नहीं देने पर गुस्साए बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की यह घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा में धरना दे रहे मजदूरों पर कंपनी के बाउंसर्स ने धक्का मुक्की की। मजदूर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे, कई महिलाएं घायल। झांसी में अज्ञात बदमाशों ने की चौकीदार की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। बाराबंकी में बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे डग्गामार वाहन यात्रियों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में भरकर सड़कों पर दौड़ाते हुए नजर आए। मथुरा में वरमाला के बाद दुल्हन को गोली मारी, दुल्हन की मौके पर ही मौत। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम। बरेली में धर्म छिपाकर मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती का शोषण करने का आरोप, युवती के अपहरण की भी थी कोशिश, मौके से ही दबोचा गया आरोपी युवक का सिर। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 शातिर ऑटो लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार। ऑटो लिफ्टर्स के पास से चोरी के 10 बाइक, तमंचे और कारतूस बरामद। हरदोई में एसपी आवास के सामने चोरों के हौसले बुलंद, गली में खड़ी 2 कार के शीशे तोड़े, एक कार से म्यूजिक सिस्टम भी चुराए। अलीगढ़ में प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत, मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा, हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। संभल में चकबंदी महकमे के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुलंदशहर में महिला से 3 नाबालिग युवकों ने दुष्कर्म किया, परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर तीनों नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी का फर्जी व्हाट्सएप बनाकर किया गया धोखाधड़ी का प्रयास, प्रोफाइल पर जिलाधिकारी संजीव रंजन की लगी थी फोटो। बदायूं में बिसौली से सपा के विधायक आशुतोष मौर्य की गुंडई, बिजली घर पर एसएसओ अभिषेक मिश्रा के साथ बदसलूकी की। हाथरस में 50 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने जताया पैसे को लेकर हत्या का आरोप। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले सीएम धामी से मिले रावल भीमाशंकर लिंग, कपाट खुलने की तैयारियों और शीतकालीन प्रवास को लेकर हुई चर्चा। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी से मिले केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, फॉरेस्ट क्लियरेंस समेत कई मुद्दों पर सीएम धामी ने की बात, वन मंत्री ने दिखाया सकारात्मक रुख। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने की 4 धाम प्रोजेक्ट की समीक्षा, 15 जून तक सभी सड़कों के किनारे नाली बनाने के निर्देश। आईएफएस अधिकारी तेजस्विनी पाटिल को जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर का नया डायरेक्टर बनाया गया। तेजस्विनी पाटिल फिलहाल सीसीएफ कुमाऊं में तैनात है। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग करते नजर आए। आईटीबीपी के हिमवीर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में 287 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो में शुरुआती काम और एक्वा लाइन के ऑपरेशनल खर्चे भी शामिल। रामपुर में अलविदा की नमाज पर पेश की गई एकता की मिसाल, मस्जिद के बाहर हिंदू भाइयों पर नमाजियों ने बरसाए फूल। अलविदा जुमे पर रोजेदारों ने सजदे में झुकाया सिर, अमन चैन की दुआ मांगी। जामा मस्जिद में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। बरेली में आज कड़ी सुरक्षा के बीच अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए अल्लाह से मांगी दुआ। कानपुर में रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़कर सभी की सलामती की दुआ करते नजर आए। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का काम तेज, 1550 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई। बहराइच में लाउडस्पीकर पर बड़ी कार्रवाई, 1350 धार्मिक स्थलों से उतरवाया गया लाउडस्पीकर। मई में गर्मी का पारा होगा 48 डिग्री के पार। यूपी के कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा। दिल्ली में टूटा 12 साल का रिकॉर्ड। कानपुर में भी गर्मी से लोग बेहाल, लगातार बढ़ रहा है पारा, 45 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। भीषण गर्मी के चलते इटावा सफारी पार्क पर असर, पर्यटकों की संख्या में खासी गिरावट, तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी बन रही है परेशानी, पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा, लोगों का हाल बेहाल।
मां करीना कपूर खान का हाथ पकड़कर चलना सीख रहे हैं उनके बेटे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह लेने जा रहे हैं तलाक, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। शहनाज गिल बॉलीवुड डेब्यू को लेकर तैयार। दरअसल सलमान खान ने शहनाज गिल को अपनी आगामी फिल्म में दिया है मौका। बैकलेस ड्रेस में स्पॉट हुई नुसरत भरूचा। अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का आरोप। करण जौहर की 3 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों के बाद अमेजॉन पर होंगी रिलीज। कंगना रनौत ने की घोषणा, नवाजुद्दीन और अवनीत की टीकू वेट्स शेरू OTT पर होगी रिलीज। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की हीरोपंथी 2 देखने पहुंचे तमाम सितारे। एक्सीडेंट के बाद एक बार फिर से अपने रौनक में लौट आई हैं मलाइका अरोड़ा।